गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ यम, नियम, आसन, प्राणायाम सबको अच्छी तरह से फॉलो कर रहे होंगे, है ना? और कल जैसे मैंने सिखाया माइंड सेट, हार्ट सेट, सोल सेट, हेल्थ सेट, जो 4 सेट सिखाए हैं, धीरे धीरे हम उनको रोज टच करेंगे। एक ना आज आपको ना बड़ा हैप्पी सा इंसिडेंट बताती हूँ। व्हाट हैपेंड, कल मैं जब शाम को जिम गई तो मैंने क्या देखा, द मोमेंट आई वाज एंटरिंग द जिम ना, तो कोई बच्चे वेट लिफ्ट कर रहे थे हैवी। आई थिंक 18 टू 19 इयर्स ओल्ड होंगे। तो एकदम से ना वो हैवी होगा वेट, तो उस बच्चे के मुंह से ना एक रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड निकला, जो अक्सर पंजाबी लोग बोल देते हैं, है ना? तो मेरा ध्यान ना, आई वॉज वेयरिंग माई दिस, यहाँ पर रिस्ट बैंड लगा रही थी, तो मेरा ध्यान एकदम गया और इंस्टेड जैसे ही मैं उसके बारे में सोचने लगी, इमीडिएटली मेरे ब्रेन ने सिग्नल दिया, नो, नेगेटिव पॉइंट किसी के ऊपर हाईलाइट नहीं करना है, हमने हनी बी मेंटेलिटी बनना है। तो मैंने जस्ट ओवरलुक करके अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। जो चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ, जब मेरी लास्ट एक्सरसाइज का सेट था, मैंने देखा वही बच्चा, वो जब एक्सरसाइज कर रहा है उसके फ्रेंड के पीछे वो भंगड़ा डाल रहा है, और आई स्माइल्ड एंड ही ऑल्सो स्माइल्ड। तो क्या हुआ, जो नेगेटिव एनर्जी 1 घंटे में मैं लेने वाली थी, अपने ब्रेन में सोचने वाली थी, अरे भाई आजकल के बच्चों को मैनर्स नहीं है, बात कैसे करनी है, हम पहले ऐसे करते थे, सोसाइटी में कैसे चलना है, उनको पता होना चाहिए बात। अरे भाई वो उसकी जर्नी है, व्हाई आर यू बॉदर्ड? ध्यान रखिए, कोई इंसान कुछ भी गलत शब्द बोल रहा है, वो एक सिचुएशन है आपके सामने आई है, चाहे वो आपको बोल रहा है या किसी और को बोल रहा है, दैट इज नॉट योर पर्पस इन लाइफ। आपने सिंपल ओवरलुक करना है। जब मैं वापस आई ना, रास्ते में बहुत सारी जगहों पे हमें डर्टी कूड़ा वगैरह नजर आता है, अपने कुछ जगहों पे कुछ डर्टी कुछ भी चीज, मैं उसको ओवरलुक करती हूँ। और अगर कोयल की आवाज सुन रही होती है ना ड्यूरिंग ड्राइविंग, मैं वो सुनती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में हर पॉजिटिव चीज के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। मैं नेगेटिव की तरफ देखती नहीं हूँ, और अगर कोई कुछ कह रहा होता है ना, वो पहले तो वो मुझे नहीं कह रहा, अरे यार उसकी लाइफ की जर्नी उसने खुद ही सीखना है। हम पता नहीं उस एज में 15 16 18 ईयर्स में पता नहीं क्या क्या बोलते थे, अब तो याद नहीं है। अब हम इस एज में आगे 50 प्लस हो गए हैं, तो हम बड़ा आराम से बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जर्नी ऑफ लाइफ है, हमने आगे ग्रो करना है ना। तो हमने फ्लाई मेंटेलिटी नहीं, हनी बी मेंटेलिटी बनना है। आपको जो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे ब्रेन ने मुझे खुद सिग्नल दिया, दैट मीन्स मेरे ब्रेन को पता चल गया, बैंड थेरेपी वाला, कि यार अगर मैंने इसको नेगेटिव पॉइंट बताया ना, इसने मुझे हर्ट करना है, बेटर है फोकस ऑन योर पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है? तो कल हमने क्या किया, अब मैं आपको बताती हूँ कल हम क्या बात कर रहे थे। सबसे पहले माइंडसेट। माइंडसेट, अब देखो मेरा माइंडसेट का एग्जांपल मैंने आपको सामने दे दिया, कि मेरे माइंड ने मुझे बताया, और मेरे माइंडसेट और मेरे हार्ट ने मुझे बोला, ओके फोकस ऑन योरसेल्फ। यम और नियम मैंने टोटली फॉलो किए। ठीक है? तो माइंडसेट, आप जो भी थॉट्स अपने ब्रेन को दे रहे हो ना, जो भी बातें कह रहे हो सुन रहे हो, आपके ब्रेन ने वैसे ही वर्क करना शुरू करना है। ठीक है ना? यम और नियम के जो लेक्चर्स हैं, अगर आपने नहीं सुने वो सुनिए, आपको पता चल जाएगा आपको हर स्टेप पे कैसे अपने आप को एक्लिमेटाइज करना है, ताकि आप अपना ध्यान रख सके। ठीक है? अब माइंडसेट हमने कल किया, हमने डिस्कस किया माइंडसेट। हेल्थ सेट, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं जिम जाती हूँ ना, मैं देख रही हूँ कि ओके फाइन, मैं हेल्दी खा रही हूँ थोड़ा सा, मैंने क्या किया, मैंने अपना एक छोटा सा गोल बनाया। मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था, मैडम वेट लूज नहीं हो रहा, और और ज्यादा हेल्दी रहे और अपने वेट को प्रॉपरली हम एक लेवल पे रख सके, उसका थोड़ा सा टिप्स दीजिए, मैं आपको सिखाती हूँ। आपने क्या करना है, आपका जो भी वेट है, सपोज हम 70 लेकर चलते हैं, आपने आज के मंथ की डेट डालनी है अपनी डायरी पे, उस पे लिखना है टुडे आई एम 70 kg। नेक्स्ट मंथ, जैसे अप्रैल चल रहा है, 30 मई, जैन फेब मार्च अप्रैल में, 31 मई को आपने 69 kg का टारगेट डालना है। रोज अपनी डायरी पे लिखना है, टुडे आई एम गोइंग टू बी 69 kg बाय 31 मई। फिर अगले महीने का टारगेट करना है 68 kg, सिर्फ
1 किलो कम करना है। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे और जब आप यू विल बी सरप्राइज, आपका ब्रेन और आपकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंगली क्लिमेटाइज हो जाएंगे। वो वैसे ही काम करने लग जाएंगे जैसे आप सिग्नल दे रहे हो। डेली अपने अपने डायरी में गोल लिख दिया छोटा सा, है ना, कि मेरे को 70 केजी से 69 जाना है। फिर आप उस वेइंग मशीन पर 15 डेज बाद और आफ्टर 1 वीक सैटरडे को चढ़ के चेक कर लेना है कि कितना है। हो सकता है पॉइंट कुछ कम हुआ हो, तो वो आपकी एक विक्ट्री है। जब आपने 1 महीने में एक बार टारगेट कर लिया और आप 1 किलो कम कर लिया, आप मोटिवेटेड हो जाओगे खुद ही। ओके यार, नेक्स्ट मंथ मैं फिर कर सकता हूँ, है ना। और पीछे पीछे जाते हुए जो आपका टारगेट वेट है 60 है, 55 है, जो भी टारगेट वेट है आप आराम से अचीव कर लेंगे। छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेने हैं अपनी ग्रोथ करने के लिए, खुद का ध्यान रखने के लिए। अच्छा, आज हम ना हार्ट सेट करते हैं। हार्ट सेट ना ठीक कैसे होगा, सबसे पहले तो ये देखते हैं हमारी ना, आप सबको ये पता होगा, हम सबकी इमोशनल लाइफ में एक मेस है। उसमें ना हमने जिंदगी की ना, लाइफ की ट्रायल्स और ट्रिबुलेशन से ना हम अपने कहीं ना कहीं हमने अपने हार्ट को ना हार्डन कर लिया। वो जो सॉफ्ट सा चीज थी ना, वो स्ट्रॉन्ग पिलर उसके आसपास ऐसे ना गार्ड्स सब बना लिए हैं। ये सच है। हमें बहुत सारे हमारे दिल में इमोशंस हैं। कुछ लोगों पे हमें गुस्सा है, एंगर है हमारा। कुछ लोगों, हाँ, कुछ बातें सोचकर हम सैड हो जाते हैं, कुछ चीजों से हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और वो जो टॉक्सिक फीलिंग्स है ना, वो सब हमें नीचे लेकर आती हैं, हमें वेट करती है डाउन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे हार्ट में रहता है वो फियर है, डर। अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा, अगर ये करूंगा तो क्या होगा, पता नहीं लोग मुझे कैसे करेंगे, है ना। और ये सारी चीजें ना, जो सबसे पहला एंगर है, गुस्सा है, वो मैंने आपको यम और नियम में सिखा दिया कि गुस्से को ओवरकम कैसे करना है। मन, कर्म और वचन से किसी के बारे में कोई भी गलत थॉट प्रोसेस नहीं लेना है, ना करना। हर रोज एक सिचुएशन आपके सामने आएगी, आपने उसको बोल्डली, हैप्पीली, विद ग्रेस एंड डिग्निटी। क्योंकि जब भी आप कुछ भी गलत बोलने लगो, गुस्सा आने लगे, दिमाग में ये याद रखना, यूलोजी बनने वाली है, आपका टेस्टिमोनियल लिखा जा रहा है, आप खुद लिख रहे हो। अपना ध्यान आपने खुद रखना है। अपने हार्ट से ना वो गुस्सा, जो जिन लोगों के प्रति गुस्सा ना, उनको माफ कर दो। लेट गो ऑफ द पास्ट। वो एक, जितनी भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आए, जितने भी लोग आपकी लाइफ में आए जिन्होंने आपको हर्ट किया, वो सब आपको ग्रो करने के लिए आए थे, ठीक है ना। और वो उनकी अपनी जर्नी है, ठीक है। वो, उनको उस टाइम पे ना ऐसे लग रहा था कि वो बेस्ट है। वो उस टाइम पे ऐसा नहीं होता कि उनको लग रहा होता है, हर इंसान ना अपनी तरफ से सबसे बेस्ट ही कर रहा होता है, और उसको उस टाइम पे ये नहीं पता चल रहा होता कि यार ये बेस्ट है कि रॉन्ग है अगर कुछ जोर से चला रहा है, क्योंकि वो उसकी स्थिति है, वो पावरफुल नहीं है। जो इंसान स्ट्रॉन्ग करेक्टर का होगा, पावरफुल होगा, कभी किसी के ऊपर जोर से चलाएगा नहीं, ठीक है ना। तो आपको ये चीज देखनी है। तो आपका लेट गो एंगर हो गया। अगर खुद पे भी है कि यार मैंने बच्चों को डांटा, मैंने अपने कोलीग्स को डांटा, या कुछ भी आपके दिमाग में है, अपने आप को भी माफ करो। ओके, कोई बात नहीं, ह्यूमन बीइंग है, गलती हो गई, आज की बात नहीं करेंगे, ठीक है। सैडनेस है, सैडनेस पता क्या होती है, एक तो दूसरे की लाइफ देख के, अरे यार उसकी लाइफ में कितनी हैप्पीनेस है, एक तो ये कंपैरिजन से सैडनेस, कंपैरिजन नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ इस प्लेनेट में आए हैं खुद का ध्यान रखने के लिए, खुद की हैप्पीनेस का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले, फिर अपनी फैमिली, जो आपकी इमीडिएट फैमिली आपके घर के अंदर रहती है, जिनको आप दुनिया में लाए हो, उनका ध्यान रखना है। थर्ड, आपने जो जॉब करते हो उस चीज का ध्यान रखना है। परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट कार्य करना है ना। जिस प्रकार से भी आप किसी की हेल्प कर सकते हो अपनी जॉब के थ्रू, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। डेली डेली अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। उसके बाद सोसाइटी के प्रति आपके कर्तव्य। सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे घर में ना सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है। पहले होती ना वो मिट्टी घट्टा, मैंने आपको पहले बताया, आई लाइक डोंट लाइक इट, बट अब मैंने अपने मन को एक्लिमेटाइज ऐसे किया, एक इंसान है, उसका घर बन रहा है, गिव पॉजिटिव वाइब्स, बनने दो। मैंने उस चीज पे फोकस करना ही बंद कर दिया। मतलब आई एम माई सेल्फ सरप्राइज्ड कि आई एम ऑल्सो चेंजिंग। मैं हमेशा जब भी वो सरिये, मिट्टी, रेता कुछ भी मेरे घर के आसपास में दिखता है, मैं मन में सोचती हूँ मैंने भी तो ऐसे मेहनत से घर बनाया था, कुछ लोगों के सपने बन रहे हैं यहाँ पर, बनने दो, अच्छे लोग हैं, है ना।
ये उनकी जर्नी है, मुझे इस जर्नी से धीरे से निकलना है, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कुछ भी मेरी लाइफ का जो मोटो है वो मेरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा किसी भी चीज से, तो मैं धीरे से शांति से वहां से निकल जाती हूँ। आज नहीं तो कल 6 महीने साल में उनका घर बन जाएगा। तो ये चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है ना। ऐसे आपको भी कोई चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। आपने अपनी लाइफ में खुद का ध्यान रखना है और अपनी बेस्ट यूलॉजी बनानी है। एक भी नेगेटिव थॉट पैटर्न आपको टच ना कर पाए। वो जो सैडनेस है ना, वो जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं टुवर्ड्स लाइफ, वो कैसे ठीक करनी है, अपना हार्ट कैसे ठीक करना है, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड सिखाया था। जो सबसे पहले सुबह उठ के आंखें बंद करते ही भगवान का शुक्रिया करना। थैंक यू सो मच बाबा जी, आज का दिन दिखाया आपने। अब मैं सुबह चाय बनाने जा रहा हूँ अपने गैस के उसको बर्नर को, थैंक यू यार। भगवान भला करे उन लोगों का जिन्होंने गैस सिलेंडर का डिस्कवरी की। हमारे घर में गैस सिलेंडर ऐसे आराम से बटन ऑन करो, चाय बना लो, अदरक बढ़िया सा बनाओ, अदरक डालो, पुदीना डालो, बढ़िया सी चाय पियो, फ्रूट्स खाओ। मैंने आपको गिलोय बताया अर्ली मॉर्निंग खानी है ना, तो खाइए। वो सारी चीजें जो जो जिन जिन चीजों का बताया ना वो करिए। हार्ट को दूसरी तरह से कैसे ध्यान रखेंगे, भ्रामरी रसायन करके बताया था ना, कल ही बताया आपको। नाइट्रस ऑक्साइड होती है जब सांस अंदर लेते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड वो जो एलिमेंट होता है वो आपकी सारी की सारी जितनी भी वेसल्स है उनको डायलेट करता है, मतलब खोलता है, तो ऑक्सीजन अच्छी तरह से अंदर जाती है, तो आपके हार्ट को हैप्पी रखेगी। एक और चीज सिखाती हूँ हार्ट को ठीक रखने के लिए। अगर आप दूध पीते हैं ना, उसमें रोज एक मोटी इलायची डाल के पीजिए, क्रश करके। तो मोटी इलायची है ना, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। जितने भी हार्ट के पेशेंट्स हैं, आधा दूध आधा पानी लीजिए, उसमें मोटी इलायची को उबालिए, प्लस अर्जुन की छाल ले लीजिए। किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे जाएंगे ना आप, उनको बोलिए अर्जुन की छाल दे दो। ऐसे बार्क ऑफ द ट्री होता है, लक्कड़ टाइप मिलेगी, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए और रोज जब चाय बनाते हैं ना उसमें डाल लीजिए। ठीक, इससे आपने अपने हार्ट को हेल्दी कर लिया, है ना। वो दूध में एब्जॉर्ब होना है, फैट सॉल्युबल होता है। अर्जुन की छाल और आप मोटी इलायची कोशिश कीजिए दूध में डाल के, बच्चों को दे रहे हैं आप दूध, तो आपने हेल्दी कैसे बनाया, कैसे बनाया, मोटी इलायची डाल दी, थोड़ा सा अर्जुन डाल दिया। अगर आपका पार्टनर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो भी हार्ट की प्रॉब्लम आपको लग रही है, बीपी हाई है, अर्जुन की छाल डालिए, छोटा सा उसका टुकड़ा तोड़िए। मैं प्रैक्टिकली आपको एक दिन करके दिखा दूंगी, मे बी नेक्स्ट डे, कल मैं आपको अर्जुन की छाल मेरे घर में पड़ी है और उसका छोटा सा टुकड़ा आपको दिखाऊंगी, किसी भी लेक्चर में दिखा के। आप उसको दूध में डालिए और पीजिए, सब पीजिए, जो भी 40+ का है, इवन छोटे बच्चों को भी पीजिए। वॉमिटा डालते हैं, लॉट्स ऑफ शुगर है उसमें, चलो जो भी बच्चों को फ्लेवर के लिए, पर मोटी इलायची प्लस अर्जुन की छाल दोनों चीजें डालिए। अपने दिल का ध्यान रखिए, आपको डॉक्टर के पास जाने नहीं पड़ेगा। मैं ये लेक्चर्स पता क्यों दे रही हूँ, मैं इसलिए दे रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि आप सबको ये पता हो आपकी किचन ही आपका डॉक्टर है। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे ना तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने ये चीजों का ध्यान रखना है। जो हमारे दिल में बातें होती है ना, हम अक्सर पास्ट में रहते हैं, मैं भी रहती थी, पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। नहीं करना है, नो 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 नो। जैसे ही कोई पास्ट की बात याद आए, ओके नो, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे प्रेजेंट ठीक करना है। पास्ट हो गया, लेट गो ऑफ द पास्ट, फॉरगिव पीपल, सैडनेस, एंगर सब छोड़ दो, ठीक है। पास्ट को एकदम से साइड पे रखो, प्रेजेंट में देखते हैं क्या कर रहे हैं। आज का दिन बेस्ट है। ये जो छोटे छोटे स्टेप्स आप ले रहे हो ना अपनी लाइफ के लिए, वही आपका फ्यूचर डिफाइन कर रहा है। आप अपना ध्यान रखोगे तो आप 4 लोगों को और बताओगे, आप हेल्दी रहोगे, आपका कोलेस्ट्रॉल सही होगा, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप बाकी 4 लोगों में भी अपनी फैमिली के लिए गुड रोल मॉडल हो। अरे भाई, पापा मम्मी तो बहुत ध्यान रखते हैं, अपना खाने पीने का ध्यान रखते हैं, सारी चीजों का रखते हैं, हमारा भी ध्यान रखते हैं, बच्चे कितने खुश रहेंगे, है ना। तो ऐसे ही कीजिए ये सारी चीजों का। अपने हार्ट को खुद ही प्यार से पैम्पर कर कर उसका ध्यान रखिए। क्यों, आफ्टर 19 ईयर्स, जब आप 19 ईयर्स के हो गए ना, उसके बाद आपको अपना ध्यान रखना है। ना आपका पार्टनर आपका ध्यान रखेगा, ना आपके बच्चे, ना आपके पेरेंट्स, ना सोसाइटी, ना आपके जो आपके ऑफिस के कोलीग्स हैं या आप जहां भी पढ़ते हैं। क्यों भाई, उन्होंने खुद का ध्यान रखना है। किसने कहा, किसने कहा कि वो लोग आपका ध्यान रखें। खुद का ध्यान रखिए, तभी आप दूसरे लोगों की हेल्प कर पाएंगे उनका ध्यान रखने के लिए, है ना। ये आपकी जर्नी ऑफ लाइफ है, इसमें आपने अपना ध्यान रखना है। रोज सुबह उठना है,
ग्रेटिट्यूड करना है, दिल को थैंक यू करना है भगवान से, जिस भी पोजीशन में बैठे हैं, और वहां से धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे अपनी जर्नी ऑफ लाइफ स्टार्ट करनी है। ठीक है जी। तो माइंड सेट तो मैंने आपको सिखा दिया, और आपको हेल्थ सेट भी आज सिखा दिया, आज आपको हार्ट सेट भी सिखा दिया। ध्यान रखिए अपने हार्ट का, खुद खुश रहिए, और अच्छी अच्छी बातों को ही दिल में रखना है, लोगों की अच्छी बातें ही रहनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, कभी जिंदगी में किसी का कूड़ा लेते हो? जैसे किसी के घर में वो डस्टबिन होता है, तो कूड़ा होता है ना, जब भी कोई इंसान अपने घर की नेगेटिविटी आपसे शेयर करता है, तो आप उसका डस्टबिन बन गए। वो अपना घर का जो डस्टबिन नेगेटिविटी है ना, आपकी तरफ फेंक रहा है, अपने दिल में नहीं लेना है। उसको बोलो यार कोई अच्छी बात करते हैं, छोड़ो, दैट थिंग इज गॉन। और उनके कार्मिक अकाउंट में नहीं घुसना। उनको बोलिए ये आपकी जर्नी ऑफ लाइफ है, हस्बैंड वाइफ का मैटर है, कुछ है, आई कैन जस्ट गाइड यू, आपको जो ठीक लगता है आप वो कीजिए, गाइडेंस मत दीजिए। किसी के घर का कूड़ा, जब आप किसी की नेगेटिविटी सुन रहे हो ना, अरे भाई ऐसा हुआ, मेरी मम्मी ने ऐसा कहा, मेरे भाई ने ऐसा कहा, मेरे हस्बैंड ने ऐसा कहा, मेरे बच्चों ने ऐसा कहा, उनको बोलो नो नो नो, कुछ अच्छा बात करते हैं, मैं आपको अच्छी चीज सिखाता हूँ, लेट गो। आप क्या करें, सिर्फ अपना ध्यान रखिए, उनको सिखाइए, उनको बोलिए आप अपना ध्यान रखिए ना, सुबह अच्छा उठिए, भगवान का शुक्रिया कीजिए, जो जो कर रहे हैं वो उसकी अपनी जर्नी है। वो जो आत्मा है, जो इंसान है आपके घर में आया है, आपके साथ अटैच्ड है, जो भी है, वो उसकी जर्नी है, उसको उसमें ग्रो होने दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटल पीस को यहाँ से स्टेबल रखिए, यहाँ से रिलैक्स रहिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, अपने हार्ट का ध्यान रखिए, दैट्स इट। यही करने आए हैं, है ना, यही करने आए हैं। लोग अगर अपनी बातें बताते हैं ना, उनको बोलो नो नो, नेगेटिव बात नहीं करनी, मैं डस्टबिन नहीं हूँ आपके घर का, मुझे मत बताइए, मैं आपको सिखाता हूँ या सिखाती हूँ कि आप इस चीज से कैसे ग्रो कीजिए। उस पर फोकस मत कीजिए जो लड़ाई हुई है, इसको सही कैसे करना है ना, अपने हार्ट को रिपेयर करना है, अपनी जिंदगी को रिपेयर कैसे करना है वो सीखिए, है ना, री इन्फोर्स कैसे करना है, रीबिल्ड कैसे करना है अपने हार्ट को। ऐसे ही लोगों की बातें दिल पे नहीं लेनी, लोगों की बातें सुननी नहीं, उनको मोल्ड कीजिए। मैंने आपको बताया था ना रेड थ्योरी, रिएक्ट नहीं करना है, किसी की नेगेटिविटी अब्जॉर्ब नहीं करनी, ट्रांसफॉर्म कीजिए, उनको सिखाइए सिचुएशन को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, और हमेशा खुश रहिए। कल हम सोल सेट करेंगे। गॉड ब्लेस यू। सत श्री अकाल।